बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज इजी कुकिंग में जो पकने वाली है हलीम, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बनेगी और इसके लिए मैंने क्या शॉर्टकट निकाला है, ये रेसिपी देखिएगा। इससे पहले भी मैंने 2 रेसिपीज़ हलीम की शेयर की हैं, वो भी ज़बरदस्त हैं। एक होममेड मसाले की भी है कि घर के मसाले से कैसे हलीम बनाते हैं, और दूसरा जो है वो ब्रांड जो मुख्तलिफ मसालों के आ रहे होते हैं उनमें से यूज़ किया था। और आज देखिएगा कि मैं कौन सा मसाला यूज़ करती हूँ और इसमें क्या डिफरेंस होगा इसमें और दूसरे हलीम जो मैंने रेसिपी शेयर की हैं, तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ज़बरदस्त किस्म की सारी रेसिपीज़ हैं और इनके अंदर शॉर्टकट है जल्दी बनाने के लिए, और इनका अच्छी तरह घोटा लगाने के लिए जो ट्रिक यूज़ करती हूँ वो देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी, मैं पकाने लगी हूँ हलीम, और ये मैं पकाने लगी हूँ शान मसाले से, शान हलीम मिक्स मसाला। और इसमें जो है वो साबुत दालें हैं। इसमें एक और पैकेट भी आता है, डिब्बा आता है जिस पे लिखा होता है शान इजी कुक हलीम मसाला। तो उसमें दालें पिसी भी होती हैं। वो सारी मैंने जो रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, होममेड मसाले की भी कर चुकी हूँ। और आज मैंने थोड़ा डिफरेंट करना था, तो इस दफ़ा मैंने ये मंगाया। मैंने कहा देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये एक पैकेट ये है जो मैंने थोड़ी देर पहले खोल दिया, और इसमें ये दालें साबुत हैं। चने की दाल है, गंदम की है, बीच में थोड़ी सी ये मसूर की दाल लग रही है। तो ये मिक्स दालें हैं इसमें। और दूसरा जो है इसके अंदर ये छोटा पैकेट है मसाले का। तो ठीक है, इसको डिब्बे के ऊपर तो क्या इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी उसको फॉलो करूँगी, थोड़ा मैं अपने तरीके से भी करती हूँ, थोड़ा मैं अपने तरीके से पकाऊँगी। तो इस दफ़ा जी मैंने ये साबुत दालों का पैकेट मंगाया है, और मैंने सोचा कि ये भी शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये कंपनी के जो मसाला जात है यूज़ करते हैं। तो इसके तहत फिर मैं कैसे पकाती हूँ तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg मीट लिया है, और ये बीफ का है, और ये मिक्स गोश्त है ये। तो इसमें मैंने 3 बोन्स डलवा ली हैं ताकि सूप भी बन जाए, बहुत ज़्यादा मैंने बोन्स नहीं डाली। तो इसको जो है हम कैसे पकाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है जी, ये मैंने अभी ½ कप से भी कम ऑयल डाला है। तो इसमें 1 प्याज है आधे कप ऑयल में, और इसको इस तरह चॉप करके पकाना है। और ये मीडियम फ्लेम पे अभी पका रही हूँ। ऑयल को पहले गरम किया और गरम करने के बाद फिर डाला है, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो प्याज जो है वो गलना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ देता है। इसलिए जब भी आप बनाएं कि खड़ा खड़ा प्याज रखना है तो ऑयल को गर्म करके डालिए। तो जब प्याज ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसके बाद मैंने बीफ ये गोश्त डाल दिया है, और साथ साथ ये अपना पानी भी छोड़ेगा। इससे कोई पानी वानी नहीं डालना, इसी के अंदर पकाना है। और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये इकट्ठा पिसा हुआ होता है, और ये थोड़ा चूँकि पानी डला हुआ है तो इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 2 टेबल स्पून भर के डालने हैं। और इसको साथ पकाना है ताकि इसकी रंगत अच्छी तरह गोश्त की चेंज हो जाए और गोश्त का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा इससे जो है वो सूप थोड़ा चौड़ा है और थोड़ा ड्राई ड्राई हो रहा है। साथ जो है वो मैं अब ये जो रेड चिली और इसका मिला जुला जो मसाला है वो शामिल कर रही हूँ, और यहाँ पे 4-5 मिनट भूनना है, क्योंकि गोश्त अभी पानी छोड़ रहा है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया हुआ था, सिंपल जो है वो 2-3 मिनट पहले पका है, और अब 4-5 मिनट आपको भूनना है। यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरह भूनना चाहिए, उसी से उसका टेस्ट बढ़ता है। जब गोश्त भून चुका तो उसके बाद फिर ये सारी दालें मैंने इसमें डाल दी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ही काम हो रहा है और बहुत ही शॉर्टकट है, इस तरीके से पकाइएगा। और साथ जो है वो 5-6 गिलास पानी मैंने डाल दिया। पानी डालने के बाद अब इसे कुकर में गला लेंगे। और साथ जो है वो मैं 4 टमाटर, ये फ्रोज़न टमाटोज़ हैं, तो इसलिए ये देखिए कि सख्त सख्त नज़र आ रही हैं। तो ये सारे इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में गलाना है तो सारा इसमें अच्छी तरह गल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, और कुछ चीज़ें जो अपने मसालों की ये थोड़ी डाली हैं, ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो कुकर का जो टाइम है वो हर एक अपना अलग होता है।
तो इसमें ये कि जितना भी गला हो तो अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको पानी अच्छा सा डाल के और थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए कि सारी दालें वालें खूब अच्छी तरह गल गई हैं, टमाटर भी गल गए हैं। इसलिए दालों को पहले से भिगो के रखना या उन्हें अलग से गलाना, ये इतना जो है वो तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी साठ ही डालनी है और अच्छी तरह ये देखिए कि बोटी और दालें सारी गल गई हैं। अब यहाँ इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद फिर को इससे मैं चॉपर में पीस लूँगी। तो इसलिए अलग से जो है वो गोटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दूसरी भी जो मैंने रेसिपीज़ जो शेयर की हैं उसमें भी ये शॉर्टकट है कि बहुत जल्दी हलीम बन जाती है। तो सारा ये मैंने चॉपर में पीस लिया है अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैं मज़ीद अब 3-4 गिलास पानी भर के डालूँगी ताकि अच्छी तरह जो है ये वाटरी हो जाए पेस्ट, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो जब अच्छी तरह ये साथ साथ जो है वो हाई फ्लेम पे, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम, बहुत ज़्यादा हाई अभी नहीं है, तो इस पे साथ साथ पक रहा है, साथ साथ मैं हिला रही हूँ। और थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया कि थोड़ा सा वाटरी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इसको पकाना है थोड़ा, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। तो यहाँ पे यानी पानी डाल के तो इसे 4-5 मिनट अच्छी तरह पकाना है, या उस वक्त तक पकाना है जब तक आपको जो इसका जो ग्रेवी है, जो कंसिस्टेंसी है वो आपके मुताबिक, जितना आप खाना चाह रहे हो, थिक खाना चाह रहे हो, तो उसके मुताबिक हो जाए। साथ ही जो है वो मैंने थोड़ा ऑयल डाल के, यानी 1/4 कप ऑयल डाल के, तो इससे मैं 2 प्याज हैं इनको स्लाइस में काटा हुआ है और इसको साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। तो ये चूँकि जल्दी एकदम जो है वो आग में फ़ौरन ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्लेम ऑफ करके और बाद में थोड़ा सा हिलाया है ताकि जो बाकी थोड़ी सी रंगत चाहिए उतनी हो जाए। तो ये कुछ जो है वो मैं निकाल लूँगी और बाकी जो ये प्याज है इसी ऑयल के साथ जो हलीम है इसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ हलीम अच्छी तरह ये पक चुकी है। ये बिल्कुल एंड का प्रोसेस है कि 1-2 मिनट ही बस डाल के और इसको फिर फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। और यहाँ देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है कि आराम से चम्मच पे चढ़ जाए, क्योंकि ठंडी होने की सूरत में फिर मज़ीद थिक हो जाती है। तो इस साथ में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसलिए साबुत दालें मैंने मंगवाई थी, ताकि जो साबुत दालें हैं इनका थोड़ा सा टेक्सचर अलग होता है और जो पिसी हुई दालें हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है। तो ये मुँह में जब थोड़ी सी लेसदार दाल सी थोड़ी सी आती है ना, तो इसका अपना एक टेस्ट है। तो साथ जो है वो हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक को जुलियन काट के वो मैंने डाला है। चाट मसाला ऊपर से डाल दिया है। लीमू है, लेकिन अभी इसमें लीमू मैंने नहीं निचोड़े, क्योंकि होता क्या है कि जो हलीम बच जाती है, अगर लीमू और ये सारी चीज़ें आपने डाली हुई हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए जो जितनी डालेगा प्लेट में और उसके मुताबिक जो है लीमू निचोड़ के खा सकता है। और चाट मसाला भी मज़ीद अगर किसी को डालना है तो वो डाल ले। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको प्लेट में थोड़ा सा चेक करके दिखाती हूँ कि ये कैसी हलीम बनी है। तो यकीन जानिए कि ये जो दूसरी हलीम है जो पिसी हुई दालों के साथ आती हैं, तो उससे ये ज़्यादा अच्छी बनी है। तो घर पे जब आप मुख्तलिफ़ दालें करते हैं और उसको फिर ये होता है कि सम टाइम आपको क्वांटिटी नहीं पता चलती, तो ये भी एक शॉर्टकट है, क्योंकि इसीलिए मसाले बाज़ार में आए हुए हैं, वो आप लें और जल्दी से बना लें। तो ये देखिए काफ़ी सारी बन गई थी। तो ये जी गरम गरम ये देखिए कि थोड़ी थोड़ी जो है ये लेसदार सी थोड़ी दाल जो आती है ना, इसका एक अपना जायका है, अगरचे ये सारा अच्छी तरह पक चुका है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।